नेक्स्ट, डायरेक्टिव्स ऑन शुगर सॉल्ट लेबलिंग इन पैकेजिंग फूड्स। तो ये एक नया एस्पेक्ट है, अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। दुनिया की दूसरी कंट्री से भी सीखना चाहिए इंडिया को, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। डिपेंड करता है कि कितने लोग इसको लेके अवेयर हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो कितने लोग इसको लेके अवेयर हैं, कितने लोग पढ़ के सामान खरीदते हैं। बाहर की कंट्रीज़ के अंदर हर चीज़ की लेबलिंग होती है, कितना सॉल्ट कंटेंट है और कितना उसके अंदर शुगर कंटेंट है, कितना उसमें फैट है। और अगर आप कोरिया जैसी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पर रूल्स और थोड़े से डिफरेंट हैं साउथ कोरिया के अंदर। जो एक्चुअल साइज़ है प्रोडक्ट का, उसी की फ़ोटो प्रोडक्ट के ऊपर बाहर बनी होगी। मतलब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्किट हैं या चिप्स हैं, तो जिस साइज़ का बिस्किट अंदर है प्रोडक्ट के, उसी साइज़ के उसके बाहर फ़ोटो बनी होगी। अगर आप मैच कर लोगे उसी साइज़ का है, तो अगर नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर फाइन होगा, आपने उस साइज़ का क्यों नहीं बना के बेचा। ठीक है? और जो भी प्रोडक्ट कोरिया के अंदर बनते हैं, उन सब के ऊपर बहुत डिटेल में आपको मेंशन करना होता है। इंडिया में रिसेंट जो है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। द यूनियन होम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिस्प्ले द शुगर एंड ऑयल कंटेंट फॉर पॉपुलर फूड लाइक समोसा, वड़ा पाव, कचौरी, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो जितना भी वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको लिख के लगाना पड़ेगा, इतना इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है, इतना इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है इतना है, और मीठा इतना है, और ये बाकी सब चीज़ें। तो की फीचर ऑफ द डायरेक्टिव शुगर एंड ऑयल डिस्प्ले बोर्ड्स। अब आने वाले दिनों के अंदर इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में ईटिंग नॉर्म्स हैं वो आपको कंपैरेटिवली अच्छे मिलेंगे। रीज़न उसके पीछे, कभी आप यूट्यूब की वीडियोस में देखो तो आपको इंडिया में बहुत गंदे तरीके से खाना बनाते हुए लोग मिल जाएंगे। ठीक है? अगर आप इसकी कंपैरिजन हम लोग चाइना से करें या फिर यूरोपियन यूनियन की कंट्री से करें या अमेरिका से करें, आपको हमेशा लगेगा कि वो बेटर तरीके से खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ खाना बनाने वाले कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से बनाते हैं, और गंदे तरीके से बनाने के अलावा गंदे तरीके से कुक भी होता है। आपने कभी ऑयल नहीं चेक किया होगा कि किस कलर का होता है। पकौड़े वाली दुकानों के ऊपर ज़्यादातर ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर पड़ा हुआ ऑयल काला होता है, और फिर भी लोग बिना उसके इन्फॉर्मेशन के लगातार उसको खरीदते रहते हैं, और फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉल्ट कंटेंट का पता ही नहीं, चिप्स के अंदर एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट है, और आपकी जो शुगर है, जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है या जूसेस के अंदर है, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आइसक्रीम के अंदर कंटेंट कभी आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि कितना शुगर कंटेंट आइसक्रीम के अंदर है। सो गवर्नमेंट की एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, वो शुगर कंटेंट को लेके या फिर ऑयल कंटेंट को लेके या फिर सॉल्ट कंटेंट को लेके अभी कितना किस क्वांटिटी के अंदर है, उसको लेके आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उसको मेंशन करना होगा कितना इसके अंदर है। आपका कस्टमर आपको बाय करने से पहले, आपको प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखता हो। देन sugar and oil display boards to be installed in schools, government offices, cafeteria, lobby and meeting rooms. शुगर एंड ऑयल डिस्प्ले बोर्ड्स कि कितना हम लोग शुगर यूज करते हैं या कितना ऑयल इसके अंदर यूज होएगा। विजुअल बिहेवियर नजेस टू प्रमोट हेल्दियर फूड चॉइसेस। हेल्थ मैसेजेस विल आल्सो बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी लाइक लेटर हेड्स एंड नोट पैड्स। तो हेल्थ मैसेजेस भी होगा कि इतना चीनी खाने से, इतना नमक खाने से आपकी हेल्थ के ऊपर बैड इंपैक्ट्स हो सकते हैं, और सॉल्ट को लेके भी आपको गाइडलाइंस इशू होंगी। वार्निंग लेवल एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर फाइट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs and heart diseases, diabetes, cancer will account to 66% death of India. Let's focus on reducing the excess intake of sodium के कंटेंट को, यूजेज को कम करना है, इंटेक को कम करना है, एडेड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। तो इसका मतलब ये कि इन सब चीज़ों को जो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं, उन सब के इंटेक को बैलेंस करना है। नहीं बैलेंस होगा तो कम से कम कस्टमर तक तो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो व्हाट ही इज ईटिंग। So low nutrient value are measured per 100 gram using lab test on data for ICMR, NIN, Indian food composition tables, and HFSS high fat sugar salt criteria 2024 guidelines है। sugar more than 10% of energy, fat more than 15%, salt 625 milligram। इससे ज़्यादा जो है इतना ही ये यूज़ कर सकते हैं। more nutrient value are measured, तो मेजर्ड पर 100 ग्राम के अंदर इसको मेजरमेंट की जाएगी। HFSS फूड्स यानी कि HS हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स, हाईली प्रोसेस्ड, न्यूट्रिएंट पुअर, लिंक टू राइजिंग ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो यू विल फील कि आपको डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिक इश्यूज उसके साथ रहते हैं, प्लस उसके साथ ओबेसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड ओबेसिटी दिस ओबेसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड एसिडिटी। इट इज सेड दैट जो नई रिसर्च ये कह रही है कि जिन लोगों को कॉन्टिन्यूसली एसिडिटी रहती है, जो लोग खाने से हटते नहीं, लालच करते हैं खाने का, उन लोगों को कैंसर हो जाने के भी चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इट इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर, रिसेंट रिसर्च ये बता रही है।
एक्सेसिव खाने के साथ-साथ अभी इसी करके आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर, आपको रोज़ हर 15-20 मिनट के बाद टेलीविज़न पे देखो तो आपको ऐसी एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगी जो ये है कि आपको गैस बन रही है, आपको एसिडिटी बन रही है, ये वाला प्रोडक्ट खा लो, है ना? तो ये इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि आपको खुद ही नहीं पता आप क्या खा रहे हैं, कितना हेल्थ के लिए ठीक है, कितना गलत है। अगर आप घर का खाना कंटीन्यूअसली घर का खाना खाते हैं, बैलेंस्ड खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी, तेल नहीं लगाते, तो आपको एसिडिटी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप हल्की-फुल्की वॉक भी करते हैं, तब भी एसिडिटी नहीं हो सकती, ओबेसिटी का तो चांसेस ही कोई नहीं। फिर उसी करके जब आपको ये नहीं होगा, तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा। तो हार्ट इश्यू क्यों है? क्योंकि आप एक्सेसिव खा रहे हैं, सॉल्ट भी, शुगर भी और उसके साथ फैट भी। Focuses nutrient content, not food origin. Both Indian Western snacks can be unhealthy if they exceed safe levels of sugar, fat, or salt. Shift from food type of nutritional profile. अब मानते हैं कि जो पैक्ड फूड होता है ये अच्छा नहीं होता क्योंकि प्रोसेस्ड होता है। इसका मतलब प्रोसेस्ड है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर जरूर डले हैं। अगर प्रिजर्वेटिव्स डले हैं तो नई मॉडर्न साइंस ये बता रही है कि जो लोग अवेयर करते हैं कि आपको पैक्ड फूड नहीं खाना, जो प्रोसेस्ड है नहीं खाना, जो मशीन से गुजर गया तो प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। अगर कुछ इंक्लूडेड है तो इट मीन्स वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा कर सकती हैं, कौन से प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं उसके अंदर, कौन से उसके अंदर चीज़ें डालनी हैं, तो वो कर सकती हैं। बट उस सेंस में अगर हम देखें तो जो सड़क के किनारे बनता हुआ जो रोड साइड खाना है वो अनहेल्दी नहीं है। बट द पॉइंट इज उसमें भी अगर 1 महीने से तेल उसने चेंज नहीं किया फिर वो भी डेंजरस है ना? इंडियन खाना अनहेल्दी उस सेंस में नहीं है, जिस सेंस में आपको अवेयरनेस है और खाना साफ-सुथरा है और उसमें एक्सेसिव नहीं है। अब जैसे वो जलेबियाँ खाने का है, वो सीधी चीनी से भरी पड़ी है। खाओगे तो ऑब्वियसली हेल्थ को प्रॉब्लम होएँगी। बट ये कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट डाला है। उसके बाद एलाइड नेशनल प्रोग्राम्स हैं, ईट राइट इंडिया, पोषण अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, नेशनल एनसीडी कंट्रोल प्रोग्राम्स। The goal encouraging informed food choices through non-punitive and behavioral nudges. Guideline for healthier living, WHO ICMR recommendations for adults, fat less than 65 gram per day fat खाना चाहिए, added sugar minus less than 25 gram per day, salt 5 gram per day से ज़्यादा salt नहीं खाना चाहिए, encourages fiber rich foods, local products, healthy fats, home cooked meals, mindful balanced eating. आज लग रहा है कि 2025 के अंदर ये शायद बहुत इफेक्टिव अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, इंडिया में बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे। बट पॉइंट ये कि कभी भी कोई चीज़ शुरू होती है तो शुरू ऐसे ही होती है, ग्रेजुअली इसके नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे लोग कंप्लेन करेंगे या जैसे जैसे सरकारें और अवेयरनेस होगी, जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी गवर्नमेंट इसके ऊपर अपने लेवल पे काम करेगी और नॉर्म्स और ज़्यादा बेटर होंगे। नहीं भी होंगे, कम से कम डर तो होगा। अभी तक तो डर ही किसी का नहीं है, जितना मर्जी जो मर्जी यूज़ करो।